वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कर रहे हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ना ज्यादा देरी के साथ करते हैं आज की क्लास शुरू मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एसएससी CHSL के द्वारा पूछा गया 2023 की परीक्षा में। तो देखिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसे इस मद में खर्च में वृद्धि न हो। तो ये बताना, ये हमारा प्रतिशत चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो मात्रा आप ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हो दोस्तों, बिना XY कुछ भी मान के। तो देखिए इसने बोला कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की किसी चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी और 20% का मतलब होता है दोस्तों कि 120/100, यानी आप इसको काटोगे तो आप सरलतम रूप इसका क्या लिख लोगे 6/5, यानी जो पहले जो न्यू मूल्य आ गया वो कितना आ गया 6 रुपए आ गया। अब ये बोल रहा है कि अपने खपत में कितनी कमी करे। तो देखिए 6 रुपए अब है और पहले कितना था 5, अगर 5 वापिस लाना तो उसको कितने की खपत कमी करनी है, तो आप बोलोगे 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे 6 पे। तो याद रखना दोस्तों, जो मूल्य बढ़ा है उसी पर उसको क्या करनी है कमी करनी, कभी 5 पे न करना। तो नया मूल्य क्या है 6 रुपए और पुराना मूल्य कितना है इसका 5 रुपए, तो कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी इसको 1 रुपए की। किस पे, नए मूल्य पे करनी पड़ेगी 6 रुपए पे। अब प्रतिशत में पूछा तो गुणा किससे कर दोगे 100 से, और ये क्या बन जाएगा 100/6। और 100/6 को आप क्या लिख सकते हो 50/3, और 50/3 किसके बराबर होता है दोस्तों 16.66 के बराबर, 16.66 के बराबर होता 50/3। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन में है। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे परीक्षा के अंदर। अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में दोबारा आता तो फ्रेंड्स इस तरीके से निकाले, आपको मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आप निकाल लोगे और आपका क्वेश्चन भी सही होगा और आपका टाइम भी बचेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों। अगर किसी तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस क्लास का फीडबैक दें। क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक करना है और चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये क्लास आप कहां से देख रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बोल रहा है कि 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो अब आपको यह समझना दोस्तों कि जो ये ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है कितनी 171 मीटर की जो क्वेश्चन में दिया, और इसके आगे क्या एक पुल है और वो पुल कितना लंबा है 229 यानी 229 मीटर का। अब मैं आपसे पूछूंगी यहां से लेकर दोस्तों यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर कि यहां से यहां तक की लंबाई तो 400 मीटर हो गई, 400 मीटर हो गई यहां से लेकर यहां तक की लंबाई। अब जो कुल दूरी होगी वो 400 मीटर होगी। चाल क्या है, तो चाल क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऊपर मीटर दिया, चाल किलोमीटर में दी थी, हमें समान करना पड़ेगा। और यह आपने पढ़ा है कि जब चाल बड़ी से छोटी में करनी हो तो आप किससे गुणा करते हो 5/18 से। जब छोटी से बड़ी में करना ही होती है तो आप किससे गुणा करते हो 18/5 से। तो देखिए अब चाल को किससे गुणा कर दो, आपको देखिए बड़े में दे रखी, छोटे में करनी तो 45 को किससे गुणा करोगे 5/18 से। 5/18 से इसको गुणा करोगे तो देखिए आपकी चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। देखिए कट जाएगा 9 से, तो 9 दूनी 18 और ये क्या हो जाएगा 9 से इसको काटोगे तो 5, यानी आपकी चाल क्या आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब दूरी बटे चाल क्या होता है समय होता है, तो समय इसने पूछा कि कितना समय लेगी, तो 400 आप लगा दो 25/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 25 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 16 पर, और 16 दूनी 32, तो आपका समय कितना आ जाएगा 32 सेकंड, जो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन सी में है 32 सेकंड। और ये RRB NTPC 2022 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको किस पे ध्यान देना होता है, चाल के ऊपर देना होता है, चाल किस में दी है और जो हमारी डिस्टेंस दी है वो किस में दी है। तो इस तरह से अगर आप समझ जाते हो तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन 1% भी गलत होने के कोई चांस नहीं रहता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों क्या कि एक आदमी 2 रेडियो
जिन्हें एक को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो इसमें बताना कि जो प्रतिशत हानि क्या होगी, उसके पास 2 रेडिये थे दोस्तों, एक रेडिये को तो किस पे बेचता है, वो 10% हानि पर बेचता है, और दूसरे रेडिये को वो किस पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। जब बेचने वाली कोई वस्तु आ जाती, सेम टू सेम कोई 2 वस्तुओं को लाभ और हानि पर बेचता है, उसको आसान सी ट्रिक से आप कैसे निकाल सकते हो, ये देखिए। तो आप क्या करना होगा दोस्तों, ऐसे में हानि होती है वो 100 में से घटा दो, हानि है 100 में से 10 घटाओगे तो कितने बच जाएगा, 90, और लाभ हुआ उसको क्या कर दो, 100 में जोड़ दो तो गुणा कर दो 110, और इनके बटे में क्या लगा दो दोस्तों, 100। तो देखिए एक जीरो से ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 99। अब ये देख लो 100 से ज्यादा है या कम, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से देखो दोस्तों यहाँ पर ये 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो इसकी कितनी हानि आ जाएगी, 1%। उसको कितने परसेंट की हानि हुई है, 1% की। और कुछ क्वेश्चनों में क्या आता है, जैसे 120 आ गया, मान लेते ये, तो इसका तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1% हानि होगी। कईयों में 120 आ जाता है ऐसे काटने के बाद, तो देखो ये 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 20, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 20% लाभ होगा। 100 से अधिक होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो हानि। तो ये हमारा तो 99 है, 99 है, 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी। और ये अगर 120 आता तो क्या होता, हमें लाभ होता। तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार तो हमारी ये क्या है, हानि आई, जो किस में है, ऑप्शन 1 में 1% की हानि होती है, अगर जो ये दोनों रेडियो को, एक को 10% लाभ और एक को 10% हानि पर बेचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा कि 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती हैं तो वह न्यूनतम समय क्या है, तब वे फिर एक साथ बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ से। तो देखिए इन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब घंटियों का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। अब 6, 8, 12 और 18 का आपसे एलसीएम पूछा जाए तो क्या आएगा, तो 18, 6, 8, 12, 18 का एलसीएम होता है 72। और 72 को देखो इसने किस में दिया है, मिनट और सेकंड में दिया। जो भी ऑप्शन दिए मिनट और सेकंड में, 72 सेकंड को क्या लिख सकते हो, 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड देख लो किस ऑप्शन में दोस्तों, 1 मिनट 12 सेकंड हमारे ए ऑप्शन में। और इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो वे घड़ियां मिनिमम किस समय में एक साथ बजेंगी, तो वे घंटियां बजेंगी 1 मिनट 12 सेकंड में। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा जब घंटियों से क्वेश्चन आता है, ये पूछता है कि कितनी देर बाद बजेंगी, तो उन क्वेश्चनों का हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। और ये एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमने मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगाई निकालने में। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर 5 से 6 मिनट लगा देते हैं, और ऐसे स्टूडेंटों का कभी पेपर भी पूरा फिर नहीं होता। तो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना, फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से निकालना है। उम्मीद है कि आज की क्लास के जितने क्वेश्चन कराए दोस्तों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों रिक्वेस्ट आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। ये देखिए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। तो ये बताइए कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए जब 2 कैंडिडेटों का आता है तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और मैं आपको इस क्वेश्चन में ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। और ये एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा का क्वेश्चन है। तो देखिए इसने दिया है कि ए और बी है, ये दोनों मिलकर कोई कार्य को 16 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। अगर 16 और 24 का एलसीएम पूछा जाए तो क्या आएगा, 48। मान लेते हैं ये 48 क्या है, ईंट है दोस्तों। ये 48 क्या है, ईंट है। ए और बी 16 दिन में 48 ईंट उठाते हैं, ए अकेला 24 दिन में 48 ईंट उठाता है। अगर मैं पूछूं भाई ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंट उठाएंगे,
तो आप बोलोगे सर ये 16 दिन में 48 ईंट उठा रहे हैं तो एक दिन में कितनी ईंट उठाएंगे? 3 ईंट उठाएंगे। एक अकेला 24 दिन में 48 ईंट उठाता तो एक दिन में कितनी उठाएगा? 2 ईंट उठाएगा। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, ए यहाँ पर अगर 2 ईंट उठा रहा है तो ए यहाँ पर भी कितनी उठा रहा है? 2 ईंट उठाएगा। तो ये दोनों मिलकर 3 उठा रहे हैं तो एक बी अकेला क्या उठाएगा? 1 उठा रहा है और ए अकेला क्या उठा रहा है? 2। ए अकेला 2 उठा रहा है और बी अकेला 1 उठा रहा है। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, ये बी एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है तो 48 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा? तो आप बोलो सर 48/1 यानी 1 ईंट एक दिन में उठ रही है तो 48 ईंट कितने दिन में उठेंगी? 48 दिन में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 48 दिन। इस तरह से आप अच्छे से निकाल सकते हो। 3 का हो तो 3 का निकाल सकते हो, 4 का हो तो 4 का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी यानी 48। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन फॉर्मूले से निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे दोस्तों? देखिए फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को, पर फॉर्मूला 2 ही कैंडिडेट पे लागू होता है। तो देखिए दोनों मिलकर उठा रहे हैं 16 दिन में, अकेला उठा रहा 24 दिन में। तो आप इनका अंतर कर दो, 24 और 16 का अंतर कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 24 दूनी कितने होते हैं? 48 दिन। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, पर ये जो फॉर्मूला ये ओनली 2 कैंडिडेट पे लागू होता, 3 आगे तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इस तरीके से निकालें दोस्तों, और आपसे 3, 4 कितने भी कैंडिडेट हो कुछ आप आसानी से निकाल दो। तो यह है आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड। थैंक यू के साथ उम्मीद है आज की क्लास के सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना आप हमारी क्लास कहाँ से देख रहे हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।